बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर जेडीयू में कलह शुरू हो चुका है और हम कहें कि यह कलह नहीं महाकलह है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एसीएस जिस तरीके से ऑनलाइन निरीक्षण कर रहे हैं उसका वीडियो मीडिया में जारी हो रहा है, मीडिया में खबरें बन रही हैं, उससे बिहार के शिक्षकों में गुस्सा भड़क रहा है। और इस गुस्से से शिक्षक जितना नाराज नहीं है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षक स्नातक क्षेत्र से या स्नातक क्षेत्र से आने वाले जेडीयू के एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी ज़्यादा गुस्सा में है, नाराज हैं। उनका कहना है कि शिक्षक को जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, वो तरीका सही नहीं है। हमें स्कूलों को सुधारना है, व्यवस्था को ठीक करना है, लेकिन हम शिक्षकों से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। जो तरीका एसीएस अपनाए हैं वो तरीका सही नहीं है। सिस्टम में जंग लगा है, शिक्षकों में जंग नहीं लगा है। ये बात अब जेडीयू में खुलेआम करने लगे हैं जेडीयू के विधायक, जेडीयू के एमएलसी और कुछ बीजेपी के एमएलसी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। हालांकि ये मीडिया में नहीं बोल रहे हैं, न नीतीश के सामने बोल रहे हैं, लेकिन आपस में ये बात खूब बोल रहे हैं। जेडीयू के मंत्रियों तक बात पहुंचा रहे हैं कि सरकार को समझाइए, ये जो तरीका है वो सरकार पर भारी पड़ जाएगा। बाकी सभी सीटों पर आपको नुकसान हो या ना हो, लेकिन जेडीयू के जो एमएलसी हैं, बीजेपी के जो एमएलसी हैं, उनको तो ज़रूर नुकसान होगा। आप शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमें आने वाले चुनावों में हराना चाहते हैं। ये बात अब उठने लगी है, लेकिन एसीएस मानने के लिए तैयार नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आपके लिए रोज़ाना हम खबरें लेकर आ रहे हैं। कुछ खबरों से अगर आप आहत होते हैं तो ये मत समझिए कि हम आपका नुकसान चाहते हैं या अहित चाहते हैं। बस हम सच से आपको रूबरू कराते हैं। सच अगर कड़वा होता है तो खराब लगता है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो सच से आपको अवगत कराता है। हम आपकी बात कर रहे हैं और आपकी बात कर रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार जो है जिस तरीके से स्कूलों को बदलने के लिए नए नए कदम उठा रही है, नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, नए एक्शन लिए जा रहे हैं, उससे बिहार के शिक्षा विभाग में रोष व्याप्त है, शिक्षकों में गुस्सा व्याप्त है। हालांकि शिक्षकों को खलनायक बनाने पर तुले हुए हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से जांच कर रहे हैं, उसका वीडियो सार्वजनिक किया जा रहा है, मीडिया में जारी किया जा रहा है, हम लोग भी उसको दिखा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही, और इससे जनता के बीच में शिक्षकों की छवि धूमिल हो रही है। और कहा जा रहा है कि एक डरा हुआ शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी नहीं तैयार कर सकता। और स्थिति डर का स्थिति ये है, आलम ये है कि बिहार के तमाम शिक्षक उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर चुके हैं और हर पल वो चौक पर लिखते भी हैं तो उनका दिमाग मोबाइल फ़ोन पर होता है कि कहीं उनका मोबाइल बज न उठे, एसीएस का वो नंबर खनकने ना लगे। और इस डर से बिहार के शिक्षकों का दिमाग हमेशा मोबाइल पर बना हुआ रह रहा है। ब्लैक बोर्ड पर चौक चलाते हैं, लेकिन एक नज़र अपने जेब पर भी रखते हैं कि कहीं फ़ोन की घंटी खनक न उठे। ये ऐसा डर का माहौल है और इस डर के माहौल में जो है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक जो डिप्यूटेशन पर चलते थे, उन शिक्षकों को भी जो है अब स्कूल की रोक कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के ही शिक्षकों का कहना है कि कुछ शिक्षकों की वजह से तमाम शिक्षक बदनाम हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक, अधिकांश शिक्षक अच्छे हैं, समय पर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। लेकिन जो एसीएस कर रहे हैं उससे तमाम शिक्षकों की छवि खराब हो रही है, पूरा बिहार के तमाम गुरुजनों की छवि खराब हो रही है। लेकिन तमाम शिक्षक गलत नहीं हैं, अधिकांश शिक्षक अच्छे हैं।
अगर कुछ को छोड़ दें तो बाकी शिक्षक बहुत बेहतर है। बिहार की सरकार प्राइवेट स्कूल जैसा तो बनाना चाहती है बिहार के शिक्षकों को, लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षक तनाव में नहीं होते हैं, तनाव से बाहर होते हैं। लेकिन एसीएस का कहना है कि जब कम पैसे में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, माहौल अच्छा रखते हैं, तो हम इतने पैसे दे रहे हैं, फिर ये नतीजा क्यों? ये अलग अलग तरीके का बहस चल रहा है। लेकिन जेडीयू के विधायक, जेडीयू के एमएलसी, जेडीयू के कुछ मंत्री भी ये बोल रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है एसीएस साहब का। जेडीयू के विधायकों का एमएलसीओं से हमारी बात हुई, 2 लोगों से बात हुई, उन लोगों का कहना है कि सिस्टम में ही जंग है, तो फिर शिक्षकों को क्यों तंग कर रहे हैं? सिस्टम को ही ठीक कीजिए। एक नेताजी ने सूर्य विहार को बताया कि जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया और जिस तरीके से वीडियो में जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें शिक्षक दोषी नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग का सिस्टम दोषी है। शिक्षा विभाग की कमियां उजागर हुई हैं। अगर स्कूल में पुआल रखा हुआ है तो फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी जाते हैं, वो क्यों उसको ठीक नहीं किए? अगर कोई बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर बेंच नहीं है, वहाँ अगर डेस्क नहीं है, तो फिर जो बड़े पैमाने पर बेंच और डेस्क बनाया गया, जो बेंच डेस्क का खेल हुआ, फिर उस स्कूल को क्यों अलॉट नहीं किया गया? आखिर क्यों? ये सिस्टम में दोष है। विधायक ये भी कर रहे हैं, जेडीयू के एमएलसी ये भी कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग से जो ग्रांट दिया जाता है, विकास मद में जो राशि दी जाती है, उन्हें जानकारी है। एक एमएलसी ने मुझे बताया, और एमएलसी वो फायर ब्रांड एमएलसी हैं, जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं। उन्होंने कहा सूर्य विहार को कि बिहार के अधिकांश स्कूलों में विकास मद की राशि नहीं गई है, और अगर एसीएस जांच करके ये कहते हैं कि उस स्कूल में काम नहीं हुआ है, पेंट खराब है या फलाना सामान नहीं है, क्यों नहीं खरीदा गया, तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर विकास मद की राशि, जो ग्रांट की राशि है, स्कूलों में क्यों नहीं गई। ऐसा नहीं है कि नहीं गई, सभी जगह पर नहीं गए, वो राशि नहीं गई, कई जगहों पर गई है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं गई है। तो कारण क्या है? उनके जो डीपीओ हैं वो आखिर पैसे को क्यों रोक के रखे हैं? हकीकत तो ये है कि नजराना वसूला जाता है, बिना पैसे दिए स्कूलों को पैसे अलॉट नहीं किए जाते हैं। ये खेल कब बंद होगा? इन खेलों के लिए भी तो ऑनलाइन जांच होना चाहिए। शिक्षा विभाग के कभी डीपीओ को फ़ोन तो जरूर लगा के पूछना चाहिए कि आपके यहाँ कौन कौन से फाइल पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, कौन कौन से शिक्षकों का काम लटका हुआ है, कितने दिन से काम लटका हुआ है, आखिर क्यों लटका हुआ, ये तो पूछना चाहिए। कभी उन क्लर्कों को भी तो फ़ोन लगा करके पूछ लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग की कौन कौन से फाइल पेंडिंग है, और उनसे ये भी जानना चाहिए कि जो काम शिक्षा विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में उस क्लर्क को जानकारी है कि नहीं, कि सिर्फ पैसे के बारे में, नजराने के बारे में ही जानकारी है, ये भी तो जानना चाहिए। जेडीयू के एमएलसी ने यह भी कहा कि उनको ये भी देखना चाहिए कि 30,000 वेतन पाने वाला क्लर्क 30 लाख की गाड़ी में कैसे चलता है, कई शहरों में उसके फ्लैट्स कैसे होते हैं, ये भी तो जांच करना चाहिए। शिक्षा विभाग में ही नहीं, शिक्षा विभाग के सिस्टम में जंग लगा हुआ है, सरकार के कई विभागों के सिस्टम में जंग लगा हुआ है, अफसरशाही इतने हावी है, तो फिर हम सिर्फ शिक्षकों पर ही शिकंजा क्यों कसें? बीजेपी के एक नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जांच हो रही है शिक्षा विभाग के, वो तो ठीक है, लेकिन जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही इलाज जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये बोला कि वो विभाग बीजेपी के ही खाते में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं जाते हैं अस्पताल में। जो पीएचसी ब्लॉक में जो पीएचसी होता है, एपीएचसी होता है, अनुमंडल में जो अनुमंडल अस्पताल होती है, यहाँ तक कि जिला में जिला अस्पताल जो होता है, सदर अस्पताल, उन अस्पतालों में जितने डॉक्टरों की कागज पर पोस्टिंग है, वो डॉक्टर नहीं आते हैं। कोई रोस्टर का पालन नहीं करता है, डॉक्टर कागज पर ही ड्यूटी करते हैं, कागज पर ही इलाज होता है। फिर वहाँ पर वर्चुअल तरीके से वीडियो के जरिए जांच क्यों नहीं किया जा रहा है कि कौन से स्वास्थ्यकर्मी आज ड्यूटी पर आए हैं, कौन से नहीं आए हैं?
डॉक्टरों से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप अभी कहाँ हैं, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के शिक्षकों से पूछा जा रहा है। तो सरकार के सिस्टम में जंग लगा हुआ है, तो सिर्फ शिक्षकों को तंग करने से क्या होगा, पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। और जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक बिहार की तस्वीर नहीं बदलेगी। हाँ, सूर्य बिहार भी ये मानता है कि शिक्षा विभाग बिहार में सबसे बड़ा उद्योग शिक्षा है। सबसे बड़ा पूंजी, घर के हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा पूंजी उसके बच्चे होते हैं, और हर एक व्यक्ति अपने बच्चों पर ही अपने जीवन भर की कमाई खर्च करता है। इसीलिए बिहार के बच्चे पढ़ाई के बल पर देश के कोने कोने या दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और रोजगार लेते हैं। इसीलिए बिहारियों को हर जगह मार कर खदेड़ा जाता है, क्योंकि वो अपनी मेधा के बल पर वहाँ नौकरी न छीन लें, उनके यहाँ के बच्चों को वो असफल न कर दे और ये खुद सफल होकर वो सीट को कब्जा न कर ले। ये बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी जो है ताकत है। बिहार सरकार बिहार के शिक्षकों के जरिए, स्कूलों के जरिए बिहार के बच्चों की मेधा को और बेहतर करना चाहती है। ये अच्छा पहल है, ये अच्छी पहल है, इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। जिस तरीके से शिक्षकों पर जो है शिक्षकों की कार्रवाई की जा रही है, शिक्षकों को आईना दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से शिक्षा विभाग के डीपीओ, डीओ, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तमाम लोगों को आईना दिखाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम, सिविल सर्जन, डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को भी आईना दिखाने की ज़रूरत है। जब शिक्षा ठीक हो रहा है तो चिकित्सा को भी ठीक करना चाहिए, तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आज बिहार में सड़क की स्थिति बेहतर है, बिजली की स्थिति बेहतर है, ये सही है। अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को ठीक कर लें तो और बेहतर होगा। तो ज़रूरत है कि सिर्फ शिक्षकों पर नहीं बल्कि डॉक्टरों पर भी शिकंजा कसा जाए और पूरे सिस्टम के जंग को ठीक किया जाए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।